Hello, Aquarius. Welcome to my reading. This is a reading that will portray the emotions of your current life situations precisely. Okay? This reading will portray the current emotions that you're going through, that you're facing in your life because of various situations. It could be positive, it could be negative. जो भी है वो इस कार्ड के जरिए बाहर आएगा with the guidance of the universe, with the help of the universe. And उसके साथ साथ guidance भी रहेगा, I'll read out those cards. First, I'll come to know what emotions are playing a vital role, a major role in your life currently, what are those emotions. तो अगर पॉजिटिव है तो इट्स एब्सोल्युटली ओके, और अगर नेगेटिव है तो यू नीड टू फील दोज इमोशंस, बिकॉज हम लोग के लिए इमोशंस ही सब कुछ है. हमारा सारा का सारा लाइफ इमोशंस और फीलिंग्स के ऊपर ही बेस करके चलता है. चाहे खुशी हो, गुस्सा हो, दुख हो, एक्साइटमेंट वगैरह वगैरह, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बहुत सारे. कभी कभी तो आप सोच भी नहीं सकते इतना सारा इमोशंस. कभी कभी इंसान ऐसा भी होता है, खुद समझ नहीं पाता है कि मुझे क्या हो रहा है, कौन सा इमोशन पर्टिकुलरली मुझे अफेक्ट कर रहा है इस वक्त. ऐसा भी होता है, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग when it comes to emotions. Our mind is really very complex when it comes to emotions. और हर टाइम सबके साथ, स्पेशली जो लोग बहुत डीप है वही लोग समझ सकते हैं. जो लोग उतना डीप नहीं है, खुद से उतना कनेक्टेड नहीं है, वो लोग सही में पकड़ नहीं पाते हैं कि कौन सा इमोशंस से उनका जिंदगी अफेक्टेड हो रहा है. एनीवेज, briefing is done. My briefing is done. Aquarius, once again, welcome to my reading. So let's see. Please show the cards, universe, for Aquarius emotional healing. What are the current major emotions going in Aquarius's life? Please show the cards. I'll pick up 3 cards, Aquarius. Let's see आप कौन सा emotions majorly face कर रहे हैं अपने life में, and what could be the possible solution or healing. Okay, it seems awakening का कोई phase चल रहा है Aquarius आपके करंट लाइफ सिचुएशंस में. अब ये किसी भी चीज को, किसी भी मुद्दे को लेके हो सकता है, कोई भी सिचुएशंस हो सकता है. ऑब्वियसली सब एक्यूरियंस का लाइफ स्टोरी एक जैसा नहीं है, क्योंकि सबका अलग अलग बर्थ चार्ट है. यही नेचुरल है, यही ऑब्वियस है. सो डीप डाउन इन योर सबकॉन्शियस माइंड अवेकनिंग हो रहा है किसी चीज का, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, कोई पर्टिकुलर मुद्दे को लेके, कोई पर्टिकुलर इंसान को लेके. ऐसा कुछ घटना घटी है जिससे आपको अभी अवेकनिंग हो रहा है. आप अपने सोल के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, विच मीन्स यू आर कनेक्टिंग टू द डिवाइन, यू आर कनेक्टिंग टू द यूनिवर्स. लगता है इस अवेकनिंग के पीछे जो कारण है या फिर हो सकता है वो है ट्रस्ट इश्यूज को लेके कुछ गड़बड़ था. मेनली वही नजर आ रहा है मुझे. ट्रस्ट इश्यूज को लेके कुछ गड़बड़ हुआ था आपके लाइफ में, या तो आपको कोई ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, या फिर आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे. इस ट्रस्ट को लेके something has happened, Aquarius, in your life, or maybe it's still happening. It's still in a continuous process. Present tense में है. Obviously this is a current life situation, तो present tense ही होगा.
वेल सो यही बात को लेके, इसी बात को लेके अवेकनिंग हो रहा है आप में। आप रेजोनेट कर रहे हैं अपने अंदर के जो वाइब्रेशंस है, सोल वाइब्रेशंस है, उस वाइब्रेशन के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, बिकॉज यू आर गोइंग डीप 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 डाउन, यू आर डिगिंग डीप इनसाइड योर माइंड, यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस जो रेजोनेट कर रहा है वहाँ, वो उस वाइब्रेशन से आप कनेक्ट कर रहे हैं, यू नो। And not only that, because of all these things, you know, all these situations, you're wanting to have a serene mind, a serene life, a peaceful life. शायद हो सकता है आप उसी की तलाश कर रहे हैं, और उसीलिए यू नो जितना ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ, उतना ज़्यादा आपको सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है। बिकॉज यही हकीकत है, यही प्रोसेसिंग है। जितना ज़्यादा आप अपने आप से कनेक्ट करोगे, खुद से कनेक्ट करोगे, खुद से यानी कि खुद के इनर सेल्फ से, अर्थात खुद के सोल से, उतना ज़्यादा आपको ताकत मिलेगा, उतना ज़्यादा शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। एंड दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग विद यू, एक्यूरियस। मेन मुद्दा था, या फिर मेन मुद्दा है, ट्रस्ट। Trust is a firm belief in the universe and the choices you make. मैं पढ़ रही हूँ, प्लीज लिसन केयरफुली, बिकॉज इसी में गाइडेंस छुपा हुआ है। Please pay heed to the guidance if you want to heal your emotions, if you want to get out of those trapped negative emotions that's inside your mind. So listen carefully, ध्यान से सुनिए, because मैं पढ़ रही हूँ इसीलिए, because इसमें guidance लिखा हुआ है. So please be careful while listening. Listen carefully. Trust is a firm belief in the universe and the choices you make, no matter how the road looks right now. Trust will guide you to the right direction. When you trust yourself, the universe supports your journey. खुद पे विश्वास होना, यकीन होना बहुत बड़ी बात है, बहुत जरूरी है. Trust your own self. Helping to manifest your dreams. खुद को ट्रस्ट करना एंड एट द सेम टाइम लोगों को भी ट्रस्ट करना. जो खुद को ट्रस्ट कर सकता है वो लोगों को भी ट्रस्ट कर सकता है, ये काबिलियत आ जाता है उनमें. और बिना ट्रस्ट के आप कितने दिन तक चलेंगे? किस को बिना ट्रस्ट करके चलेंगे? तो फिर ऐसा करते करते एक दिन ऐसा होता है, या फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली ऐसा होता है कि खुद पे ही इंसान ट्रस्ट करने का जो प्रोसेस है वो खो बैठता है. You eventually miss out on that. Resonance. Resonance is a deep connection with your thoughts, emotions or experiences, aligning you with the universe's energy. जैसा मैंने कहा कि आप जितना ज़्यादा खुद के साथ रेजोनेट करोगे, खुद के सोल वाइब्रेशंस के साथ रेजोनेट करोगे, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली you will resonate the same vibrations with the universe. You will resonate with the same vibrations with the divine, aligning you with the universe's energy, where mind, body, spirit सब एक alignment में है energy. आप सोच कुछ रहे हैं, कह कुछ और चीज कह रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं. ये जो वेरिएशंस आ जाता है ना हम लोगों में, यहीं पे सब गड़बड़ हो जाता है. पूरा टर्मोइल इसी से शुरू होता है, रूट कॉज. क्योंकि अलाइनमेंट नहीं रहता है, ऑटोमेटिकली पीस खो बैठता है इंसान. यू लूज योर पीस, यू लूज योर काम. सो दैट्स व्हाई दिस कार्ड ऑफ सेरेनिटी हैज कम.
Since you're resonating with the universal energies now, divine energies now, your soul vibrations now, you will be having this serene moments in your life. Your life will become very peaceful from what it was earlier. So trust your own self, trust the divine, trust the universe. When resonance appears, it reminds you of your connection with wisdom and your true self. Moving on to the card of serenity. Serenity is inner peace, शांति, क्योंकि सब energies aligned हैं mind, body, spirit का. Serenity is inner peace that helps you stay calm and centered despite external challenges. बाहर चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, कैसा ही चल रहा हो माहौल, लेकिन आप हिलेंगे नहीं, आप काम रहेंगे, शांत रहेंगे, आपके अंदर में कोई हलचल पैदा नहीं होगा. That's the power. That is the power. This card reminds you to release stress, because इस trust issues के वजह से आप बहुत stressed भी हैं. And trust yourself to handle whatever comes your way with grace. So you're awakening, my dear. Soul awakening हो रहा है. Your conscious mind is, connecting to your subconscious. That's what we call awakening. Awakening is the profound realization of your inner truth, guiding you to see a deeper meaning in life. Awakening is not only the elevation of consciousness, but a deep understanding of existence. मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों हूँ, किस वजह से दुनिया में आई हूँ, what is my soul purpose. जब एक इंसान awakened होता है ना, तब यही सब ख्यालात उसके मन में आता है, चलता है. When awakening occurs, you will feel inner encouragement and inspiration. तब ये जो ट्रस्ट इश्यूज आपके मन में चल रहा है शायद अभी भी, जिसके वजह से आप पैनिक भी कर रहे थे, ये सब कुछ भी अब नहीं रहेगा, क्योंकि अवेकनिंग का प्रोसेस अभी चालू हो रहा है आपकी जिंदगी में. Aquarius. So you will resonate to your inner self with the vibrations of your soul, simultaneously with the vibrations of the universe, of the divine, and that's how you will find inner peace, inner calm. And that's what awakening is. Beautiful. I wish you all the very best, Aquarius, for your life's journey, for the current situations that you're going through. May God give you that grace to handle it in a courageous manner, to handle it gracefully. May God give you that strength, that wisdom. Stay blessed, Aquarius. See you in my next reading. Till then, take care. Bye-bye. See you soon.